जय हिंद। आरबीआई ने बैंकों को उन सभी करंट अकाउंट्स को बंद करने के निर्देश दिए हैं जिनके कहीं दूसरे बैंकों में सीसी या ओडी लिमिट चल रही है। आइए जानते हैं कि करंट अकाउंट ओपनिंग से संबंधित ये आरबीआई के क्या नए गाइडलाइंस हैं। देखिए, 2004 से लेकर के अगस्त 2020 तक करंट अकाउंट ओपनिंग के जो दिशा निर्देश चल रहे थे उसमें अगर कोई फर्म या कंपनी का किसी बैंक में क्रेडिट फैसिलिटीज थी, यानी कोई सीसी या ओडी लिमिट थी और वो किसी दूसरे बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जाता था, तो अकाउंट ओपनिंग करने वाला बैंक या ब्रांच उस लैंडिंग बैंक को एनओसी के लिए एप्लीकेशन देता था। अगर 15 डेज के अंदर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव होता था तो फिर वो करंट अकाउंट ओपनिंग करने वाला बैंक उस करंट अकाउंट को नहीं ओपन करता था। और अगर 15 डेज के अंदर कोई भी रिप्लाई रिसीव नहीं होता था तो फिर वो बैंक जो है वो करंट अकाउंट ओपन कर देता था। आरबीआई ने 2015 में बैंकों को यह निर्देश दिया कि जब भी आप करंट अकाउंट खोलते हैं तो आप CRILC यानी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेडिट, यहां से आप डाटा को इकट्ठा कीजिए, यहां से आप डेटा को चेक कीजिए कि एप्लीकेंट का कहीं दूसरे बैंक में कोई बोरोइंग तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही बैंक करंट अकाउंट खोल सकती थी। लेकिन 6 अगस्त 2020 में आरबीआई ने एक करंट अकाउंट ओपनिंग से संबंधित एक नई दिशा निर्देश को जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी फर्म या कंपनी जिसका एक बैंक में सीसी या ओडी लिमिट है वो किसी भी दूसरे बैंक में या उसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। यानी कि अगर किसी फर्म या किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल की किसी भी बैंक में सीसी या ओडी लिमिट है तो वह किसी दूसरे बैंक में या फिर उसी बैंक में करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट और सीसी और ओडी अकाउंट का नेचर जो है वो एक ही जैसा है। साथ ही साथ बैंकों में सीबीएस प्लेटफॉर्म आ जाने के बाद कस्टमर जो है वो किसी ब्रांच का कस्टमर नहीं होकर के पूरे बैंक का कस्टमर होता है और वह उस बैंक के किसी भी शाखा से सर्विसेज ले सकता है। आइए जानते हैं कि ये सिलसिलेवार जो 6 अगस्त से लेकर के अभी तक जो सर्कुलर जारी हुए हैं उसमें किस तरह के संशोधन किए गए, किस तरह की गाइडलाइंस दिए गए। तो सबसे पहले गाइडलाइन जो है वो 6 अगस्त 2020 को जारी हुआ। इसमें बैंकों को निर्देश दिया गया कि उन सभी करंट अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए जिनके ऑलरेडी कहीं ना कहीं सीसी और ओडी लिमिट्स चल रहे हैं। ठीक है, इस गाइडलाइन में यह कहा गया कि यह बैंकों को जो ये गाइडलाइन है वो 3 महीने के अंदर यानी 5 नवंबर 2020 तक लागू करना था, लेकिन 5 नवंबर 2020 तक ये लागू नहीं हो पाया। फिर आरबीआई ने 2 नवंबर 2020 को इसमें संशोधन किया और उस गाइडलाइन को 15 दिसंबर 2020 तक लागू करने के निर्देश बैंकों को दिया। फिर उसमें संशोधन 14 दिसंबर 2020 को फिर से निर्देश जारी किया गया और अभी रिसेंटली 4 अगस्त 2021 को फिर से गाइडलाइन इशू किया गया और इसमें कहा गया कि बैंकों को इनवेरिएबली 31 अक्टूबर 2021 तक यह निर्देश को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर देना है। तो आइए जानते हैं कि इस गाइडलाइन में पॉइंट वाइज क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो इसका निर्देश है वो यह है कि अगर कोई फर्म, कोई इंडिविजुअल या किसी कंपनी ने किसी भी बैंक से सीसी या ओडी लिमिट यानी कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी हो तो वो करंट अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता है। अगर उसका कोई एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट है तो बैंकों को वो बंद करना ही पड़ेगा। दूसरी जो इसमें खास बात है, अगर किसी फर्म या कंपनी ने कोई सीसी या ओडी लिमिट नहीं चल रही है लेकिन उसने कोई क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है, टर्म लोन के रूप में अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है, जैसे अगर मान लीजिए कि उसका जो लिमिट है वो अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ तक की उसने लिमिट जो है किसी बैंक से ले रखी है, तो फिर वो किसी दूसरे बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकता है। इसमें उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर उसने 5 करोड़ एंड अबव अप टू 50 करोड़ तक का अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी ले रखा है विदाउट सीसी एंड ओडी लिमिट, मतलब कोई टर्म लोन ले रखा है 5 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 50 करोड़, तो वह सिर्फ लैंडिंग बैंक से ही करंट अकाउंट ऑपरेट कर पाएगा। यानी सिर्फ लैंडिंग बैंक ही उसका करंट अकाउंट खोल पाएगा। अगर वो किसी दूसरे अकाउंट में करंट ओपन करना चाहता है तो वहां पे सिर्फ कलेक्शन पर्पस से ही करंट अकाउंट खोला जा सकता है। जो तीसरा गाइडलाइन है वो यह है कि अगर किसी फर्म या कंपनी या फिर इंडिविजुअल ने
कोई क्रेडिट फैसिलिटी 50 करोड़ एंड अबव तक का ले रखा है तो सिर्फ वो लेंडिंग बैंक में ही करंट अकाउंट ओपन कर सकता है, किसी दूसरे बैंक में वो करंट अकाउंट नहीं खोल पाएगा। चौथा रूल है वो यह है कि अगर किसी बोरोवर ने कंजोर्शियम या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के साथ क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है तो फिर वैसे बैंक जिसका शेयर 10% से अबव हो वैसे ही बैंक में वो करंट अकाउंट ऑपरेट कर पाएगा। और जिस बैंक में 10% से कम शेयर है उस बैंक में सिर्फ कलेक्शन पर्पस से ही करंट अकाउंट खोला जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कंजोर्शियम में ऐसे बहुत सारे बैंक हैं, यानी एक से ज्यादा बैंक हैं जिसका शेयर 10% से ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे बोरोवर और बैंकर ये म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचेंगे कि किस बैंक में उसको करंट अकाउंट को मेंटेन करना है और बाकी किन बैंकों में वो कलेक्शन अकाउंट ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी कंजोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में। तो अभी लास्ट में आरबीआई ने जो सर्कुलर निकाला 4 अगस्त 2021 को, इस गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2021 है। अगर आप बैंकर हैं तो आपको यह गाइडलाइन 31 अक्टूबर 2021 तक इंप्लीमेंट करना है, और अगर आप बोरोवर हैं, आपने कोई सीसी या ओडी लिमिट ले रखी है, तो फिर आपको 31 अक्टूबर 2021 तक आपको अपना अरेंजमेंट ठीक करना पड़ेगा। मतलब अपना अकाउंट जो है सीसी या ओडी अकाउंट्स को ही अपने पार्टीज के साथ, अपने डीलर्स के साथ आपको अपडेट कराना पड़ेगा ताकि आपका बिजनेस जो है आगे स्मूथ तरीके से चल सके। इसमें और एक चीज को जो ऐड किया गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल या बोरोवर फर्म अगर लोन अगेंस्ट एफडी ले रखा हो, मतलब डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में अगर कोई ओडी फैसिलिटी अगर ले रखी हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो कि एज ए करंट अकाउंट ही ऑपरेट किया जाता है, यानी उसमें चेकबुक की फैसिलिटी भी दी गई है, तो वो भी जो है वो करंट अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। वैसे फर्म या कंपनीज या इंडिविजुअल्स के करंट अकाउंट भी क्लोज किए जाएंगे। तो होपफुली आपको ये गाइडलाइन समझ में आई होगी। जय हिंद।